एस्पिरेंट्स आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल VGM विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੀ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਓਪਨ बैच स्टार्ट किया है जी। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जिहड़ा जिस अंदर तुहानू कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आ मेरी गारंटी है, तुहानू कंप्लीट सिलेबस करावांगे ते नाल दी नाल MCQ भी तुहानू कराए जाएंगे विद शॉर्टकट मैथड। इस कोर्स के अंदर तुहानू जिहड़ा जी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करवाया जा रहा है। देखो, बेसिक टू एडवांस कराया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ने जिहड़े कोई लैक्चर देख के कहंदे कि आ चीज़ां सानू पता है। ठीक है जी, पता होने की गल नहीं है। पेपर के अंदर पता सारिਆਂ नहीं होंगे कि मैट्रिक्स की होंगे, किस तरह आप ऑपरेशंस लगाते हैं। नॉलेज सबनों ही होंगी है, पर पेपर से मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आप पता करके पहला तैयारी स्टार्ट नहीं करते। पेपर तो महीने पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर आप उपरों मेन थ्योरमा पढ़ के चले जाते हैं तो बेसिक चीज़ां छड्ड दिंदे हैं। जिस कारण एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बेसिक्स तो पूछते हैं मोल्ड करके, तो फिर आपको क्वेश्चन बारे नॉलेज नहीं होंगी। इसलिए ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ है आपके फ्रेंड्स ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ इन्फॉर्म करो कि इस तरह ਜਿਹੜਾ बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स एक बैच लाया जा रहा है, ਉਸ ਨੂੰ ज्वाइन करो तो ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ठीक है, रोज जो जी तुम रोज सेशन देखा करो तो जिन्ना काम आप रोज करते हैं उसको रिवाइज कराया करो, फिर तुहानू याद रहेंगे। हुण तक मैं तुहानू काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके आप मैट्रिक्स की कि जी हुण तक आप काफ़ी सारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर उन्होंने अंदरों ना जे तुसी एक दिन से सारिया क्लासेस देखोगे, तुसी सोचते हो कि चलो रोज की देखना है, 30 मिनट्स की क्लास होंगी है, मैट्रिक्स इकट्ठा ही कर लेंगे जो कंप्लीट हो जाएगा एक दिन से। बिल्कुल नहीं जी, उस अंदर तुहाडा कोई फायदा नहीं है। रोज तुसी मान लो आप 4 या 5 प्रॉपर्टीज जी लर्न करोगे ना तो तुहानू लर्न हो जानी है। अदरवाइज हुण अपने मैट्रिक्स के लगभग 8 या 9 सेशन बन जाएंगे। उस अंदर रोज 6-7 प्रॉपर्टीज है। एक दिन के अंदर तुसी 50 प्रॉपर्टीज याद करोगे, एग्जाम टाइम भूल जाओगे। एदी बजाय हर रोज तुसी सेशन नू देखो, जिन्नी प्रॉपर्टीज कराई ने उन्होंने रिवाइज करो, उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन जो करके देखो, वो कोई डाउट है वो तो क्लीयर करोगे तो वो तुहानू ज़्यादा बेटर तरीके लर्न होणगियां ते एग्जाम टाइम तुहानू दोबारा वो याद करने की या रट्टे लाने की कोई जरूरत नहीं पेगी। जे तुसी एक दिन से देखोगे 50-60 प्रॉपर्टीज याद नहीं होनिया, ना तुहानू कुछ पल्ले पैना कि आर ज्वाइंट दी आ फलाने दी है, तुहानू कुछ भी नहीं समझ आना इकट्ठा करोगे। तो इसलिए रेगुलर सेशन देखा करो, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करो ताकि वध तो वध जी जी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकन। इस बारे तुहानू जानकारी दे दें जी कि यूट्यूब से विश्व ज्ञान मंत्रा हैगा ही है। जो कि तुसी सेशन देख रहे हो तो चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो। इस तो इलावा VGM जो जी तुहानू फेसबुक, इंस्टाग्राम ते टैलीग्राम ते भी देखने को मिल जाएगा। जे तुहाडी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो तुसी 9111500017 ते कॉल करके क्लीयर कर सकते हो। इस दे नाल ही जे तुसी कोई क्वेश्चन पूछना है, तुहाडा कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, कोई डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर, कोई भी डाउट है तो तुसी अपने WhatsApp ग्रुप के अंदर आप तुहाडा डाउट जो पा सकते हो, उसका सोल्यूशन तुहानू प्रोवाइड करवाया जाएगा। नाल दी नाल WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि उस दे अंदर जो भी क्वेश्चन जो पिछले 2-3 दिन तो शायद अस पिछले 2 डेज तो नहीं पाए, पर फिर तो स्टार्ट करते हैं जेडे उस दिन रोज तुहानू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इस नाल तुहाडी प्रैक्टिस भी जी नाल दे नाल होंदी रहेगी। जेडे स्टूडेंट्स ने अज तक WhatsApp ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, तो वधदे आपां अपने अज दे सेशन वाल। आपां मैट्रिक्स ते डिटरमिनेंट के अंदर मैट्रिक्स बारे काफ़ी कुछ पढ़ लिया, डिटरमिनेंट बारे भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया। MCQ सीरीज भी आपां MCQ भी इसदे करांगे एक दिन, हुण 1-2 दिनों के अंदर इसदे MCQ भी डिस्कस करांगे विद शॉर्टकट्स। ठीक है जी, तो तुसी ना कमेंट सेक्शन से कमेंट करके दस्सियो। ट्राई करदे आ कल आपां इह जिहड़ी है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दी MCQ मैराथन लाइए। तो तुसी कमेंट सेक्शन से जेडे स्टूडेंट इच्छुक ने MCQ मैराथन दे जेडे लाइव या रिकॉर्डेड, तुसी जेड़ा है कमेंट सेक्शन कमेंट करना है कि लाइव MCQ दी मैराथन चाहिए या तुहानू रिकॉर्डेड चाहिए है, ते केड़ी टाइमिंग जेड़ी MCQ दी मैराथन रखी जाए। MCQ मैराथन दा टाइमिंग भी तुसी जेड़ी है टाइमिंग जे लाइव चाहिए तो लाइव ते नाल टाइम पाके कि इस टाइम लाइव जेड़ी है रखी जाए। क्योंकि देखो जे आप MCQ करांगे तुहाडी काफ़ी प्रैक्टिस होएगी, तुहानू पता लगेगा कि हाँ सानू ये चीज़ां पता है, ये चीज़ां नहीं पता। फिर तुसी जरूर देखोगे पिछले सेशन जेड़ा ने नहीं देखे, जेडे कहंदे सानू मैट्रिक्स आंदा बहुत ईजी टॉपिक है, वो कुछ क्वेश्चन अजे होंगे ने जिन्होंने आप नॉलेज नहीं होंगी, तो आप MCQ मैराथन के अंदर करांगे। तो तुसी कमेंट सेक्शन से इस बारे जवाब जरूर देना है जी, अज की लाइव चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए है, केड़े टाइम चाहिए है। ठीक है जी, हाँ जी, करते हैं हुण आप अपने इस सेशन की शुरुआत। कर दो वीडियो नू जल्दी जल्दी लाइक ते शेयर। हाँ जी, चलो कल आप की कर रहे सी कल जी आप दसो। कल आप कर रहे सी डिटरमिनेंट दी डिफरेंट टाइप्स, कुछ रिजल्ट याद किए सी, कुछ एक अद्धा क्वेश्चन देखा सी, फिर आप आ गए सी जी एडजॉइंट दी, है ना। आप कल एडजॉइंट ने अपना टॉपिक खत्म किया सी। एडजॉइंट दे कुछ प्रॉपर्टीज सन जिहड़ियां आपां रीड करनियां सन ते कुछ होर पढ़ांगे एडजॉइंट बारे। ठीक है जी,
एडजॉइंट समझ आ गई सी सारे नू? आ गई होगी जी, उम्मीद करते हैं। जे नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो, फिर दोबारा तो समझा देंगे जी। हाँ जी, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज आप कर लिया सन। हुण आपां अग आप टॉपिक करांगे एडजॉइंट तो बाद, वो है जी इनवर्स। फिर आप कुछ होर प्रॉपर्टीज रहिंदियां ने एडजॉइंट दी, डिटरमिनेंट दी, वो डिस्कस करांगे। अज आप पहले डिस्कस करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स दा इनवर्स की हुंदा है। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? ठीक है जी, किसी भी मैट्रिक्स दा इनवर्स की हुंदा है। इनवर्स तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स केड़ा हुंदा है? सॉरी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ जी, पहला आप डिस्कस करांगे व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स की हुंदा है जी, कोई भी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी अपने को n रोज वाला n रो स्क्वायर मैट्रिक्स है, n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, इनू आप इनवर्टिबल कदों कहांगे? ए n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इनवर्टिबल। A इज said to be invertible, said to be invertible if there exist n rows वाला B matrix such that A B इक्वल होवे जी B A दे ते दोनों दी प्रोडक्ट आइडेंटिटी दे इक्वल होवे। कहने का मतलब कोई भी मैट्रिक्स उदों इनवर्टिबल होएगा जदों अपने कोल एक अजिहा मैट्रिक्स अवेलेबल है जिसनों उस मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी मैट्रिक्स आवे। जिसनों उस मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करन ते क्या आवे जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आवे। तो उस मैट्रिक्स नूं की कहंदे आपां? इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहंदे आ। की कहंदे आ जी? इनवर्टिबल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स नूं कहा जांदा है। कि अपने को एक होर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता होवे जिसनूं उस दे नाल मल्टीप्लाई करन ते आइडेंटिटी देवे, तो वो अपने को की हुंदा जी? वो हुंदा अपने को इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ जी, हुण गल करते हैं इनवर्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की हुंदा है? इनवर्स किसनूं कहंदे आ? हाँ जी, इनवर्स किसनूं कहंदे आ? कोई भी मैट्रिक्स का कहते कि इनवर्स पता करो, तो अपने को इनवर्स दी डेफिनेशन की होगी। तो हुणे आपां की किया सी कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स की हुंदा है? ए नूं इनवर्टिबल उदों कहांगे जदों ए नूं बी नाल मल्टीप्लाई करते हो आइडेंटिटी देवे। ठीक है जी, कोई मैट्रिक्स अजिहा लभ ले जिस नाल मल्टीप्लाई करते आइडेंटिटी देवे, तो जेड़ा अपने कोल बी मैट्रिक्स है, जेड़ा आ बी मैट्रिक्स आएगा, इस नूं कहांगे जी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। की कहांगे जी? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर रेसिप्रोकल भी कह देने बट आप वर्ड यूज करते हैं इनवर्स। कि आ ए मैट्रिक्स दा इनवर्स है जिस नाल इस नूं मल्टीप्लाई करते आइडेंटिटी आ रही है। की आ रही है जी? आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, तो इनवर्स बारे सब तो पहली गल याद रखनी है कि जदों भी आप मैट्रिक्स दा इनवर्स फाइंड करते हैं अपने को तीन वेज ने। एक तो आप जे आप +1 +2 से कीता सी रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आ मैथड ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज नहीं करना, आ मैथड ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज नहीं करना पेपर ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रही ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रही की कर सकते हैं जी? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पता किया जा सकता है। किवें किया जाता है? किवें करते हैं इनवर्स? ਆਪਾਂ की करते हैं? ए मैट्रिक्स ਨੂੰ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रख के इस दे इक्विवेलेंट रखते हैं। ए ਨੂੰ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट रखते हैं। ਹੁਣ ਆ इक्विवेलेंट ਦਾ साइन है। ਹੁਣ इक्विवेलेंट की ਹੁੰਦਾ है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ है? शायद मैं नहीं दसेगा, भूल स्किप हो गया है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की हुंदे है? कोई भी दो मैट्रिक्स अपने कोल है, कोई भी दो मैट्रिक्स है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਰਗਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की होंगे ने कि आप रो नु चेंज करता, R1 नु चेंज करता, R1 - R2 वगैरह करके इस तरह रोज के अंदर अलग अलग ऑपरेशंस ला के जो आप चेंज कर लेने हाँ, रोज नाल ऑपरेशन लगा के या कॉलम्स दी कॉलम्स नाल ऑपरेशन लगा के उन्होंने जो चेंज कर दिया तो उन्होंने कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला मेथड है जी अपने को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, आप इनवर्स पता करते हैं, बट वो थोड़ा जिहा लेंथी मेथड है, इसलिए आप इसमें नैगलैक्ट करते हैं।
ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈ ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? A ਇਨਵਰਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ A ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਵਿਦ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ? A ਇਨਵਰਸ किस दे बराबर है जी? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। हुन एक गल याद रखियो, जे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है ना, जे डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया जी? 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखियो मैट्रिक्स अपने कोल दो तरह के होंदे ने, सिंगुलर, दूजा होंदा नॉन सिंगुलर। ठीक है, दो तरह के मैट्रिक्स होंदे ने, सिंगुलर ते नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स केड़ा होंदा है? सिंगुलर मैट्रिक्स कदों होंदा है? जदों डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 आ जाए। ते नॉन सिंगुलर कदों होंदा है? जदों डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 ना आवे। तां जे 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जे 0 नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके नाल आपां इनवर्स पता करदे हां। एक एग्जांपल ले लैंदे हां, सोल्व करन लई तुहानूं सोल्व करा दिंदे हां। हाँ जी, आप एक मैट्रिक्स ले लेने 1 1 1 1 2 -3 2 -1 ते 3। हुण इसका इनवर्स पता करना है, तुसीं भी पता करो, मैं भी पता करना है। ए इनवर्स पता करना है जी, तुसीं ए इनवर्स पता करना है। ए आपां नूं दित्ता है, पहला आपां की करांगे जी? इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लांगे। सब तो पहला की करांगे जी? डिटरमिनेंट फाइंड कर लांगे। डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका? देखो ऐसा डिटरमिनेंट है 6 -3 3 ते -3 + 6 9 प्लस आएगा -1 -4 -5। डिटरमिनेंट आ गया जी अपने को -11। ठीक है जी, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया जी? -11 आ गया। हुण आपां एडजॉइंट करदे हां। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट तुहानूं कल सिखाई सी की सी जी? कोफैक्टर दा ट्रांसपोज करना, कोफैक्टर कट के उन्हां दा ट्रांसपोज करना। पहला कोफैक्टर देख लेने आ। इसदा कोफैक्टर की बनेगा जी? 6 ते -3 3 आ बनेगा जी -9, आ बनेगा -5। हाँ जी, हुण 1 दे की बनणगे? 3 + 1 4, 2 दे 3 -2 1। ਇਹਦਾ बनेगा जी -1 -2 -3 प्लस। हाँ जी, आ बनेगा -3 -2 -5। आ बनेगा जी अपने कोल -3 -1 -4 ते प्लस ते लास्ट दा बनेगा अपने कोल 2 -1 1। हाँ जी, ਇਹਦੀ ट्रांसपोज कर दो। इसकी ट्रांसपोज करके उन्हें डिवाइड बाय 11 कर देंगे। 3 -4 -5 -9 1 and 4 -5 3 1 डिवाइड बाय कितना आएगा? -11। इसमें -11 नाल डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या आ जाएगा जी? इनवर्स आ जाएगा। ठीक है जी, तो अपने को क्या आ गया जी? ए आ है तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा जी? इतने बार लिख दो -1/11 आई सी ना, -11 से तो -1/11 सारे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को ए दा इनवर्स आ गया। ठीक है जी, एक मैथड तो अपने को आ है ए इनवर्स फाइंड करन दा। दूजा मैथड जिहड़ा है जी, एक मैथड हो रहा है, वो मैं तुहानूं दस दिंदी हां। जिस तरह आपां किसी भी मैट्रिक्स दा इनवर्स फाइंड करना होवे, इसे नूं सॉल्व कर लेने आ। आई मैट्रिक्स दा आपां पता कर लेने आ। चलो, डिटरमिनेंट तो पता करना ही करना पेगा। डिटरमिनेंट में पहले ही लिख लेने कितना आया सी जी? -11। आता पता करना ही करना पेगा। हुण मैट्रिक्स की सी अपने को? मैट्रिक्स सी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 ते 3 आ सी जी अपने को मैट्रिक्स। हुण आपां की करना है? आपां पहला पहली दो कॉलम्स नूं रिपीट करना है, जिवें आपां सारस रूल च कीता सी।
जिवें आपां सार्स रूल च कीता सी उसे तरह इहदे अंदर आपां एक आइडेंटिटी लैंदे आ। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 पहली कॉलम फिर लिख देनी है, दूजी कॉलम भी फिर दोबारा तो रिपीट कर देनी है। फिर की करना है, पहली ते दूजी रो नू रिपीट कर देना है, पहली ते दूजी रो नू रिपीट कर देना है। हुण फर्स्ट रो की बनी है जी अपने को, पहली रो की बनी है 1 1 1 1 1 आई बनी है। दूजी रो की बनी है जी 1 2 -3 1 2। आ चीज कर ली। हुण एस नू नेगलेक्ट कर दो, एस नू भूल जाओ, एस नू भूल जाओ, इन्ना इस रो ते इस कॉलम नू भूल जाना है। ठीक है, ते हुण की करना है, इन्हां दा डिटरमिनेंट करना है, डिटरमिनेंट करना है, ओ सॉरी कोफैक्टर करने, मतलब डिटरमिनेंट करना आपां ते उस नू लिखते जाना है इत्थे, ते ओ अपने कोल इनवर्स आ जाएगा। बाहर पहले ही मैं लिख लेनी है -1/11। हाँ जी, हुण आपां सोल्व करदे आ। आ की बनेगा 3 2 जा 6 -3 कितना आ गया जी 3। हुण इत्थे करना कॉलम वाइज है, लिखना रो वाइज है, करना कॉलम वाइज है, लिखना रो वाइज है। आगे देखो 1 -1 -3 माइनस द 4, देन -3 -2 माइनस द 5। ठीक है जी, आई बन रहा सी। हाँ जी, ओ सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, करना कॉलम वाइज है, लिखना रो वाइज है, करना कॉलम वाइज है, लिखना रो वाइज है। आ ध्यान रख लिया 3 इत्थे ऐसे, फिर अपने को -4 ते -5। हाँ जी, फिर दूजी कॉलम लेना है, आ कितना बनेगा जी -6 -3 -6 -3 माइनस द 9 बनेगा, कितना बनेगा जी -9। देन फिर 3 -2 कितना बनेगा जी 3 -2 1। देन 1 + 3 कितना बनेगा जी 4। ओके, फिर इसी तरह आके बनेगा -1 -4 माइनस द 5। देन -2 + 1 कितना बनेगा जी 3। देन 2 - 1 कितना आएगा जी 1। ते आ अपने को आंसर आ गया जी। आ मेथड थोड़ा जा अपने को शॉर्टकट है, जल्दी हो जाएगा। आ तुहानू समझाया तो अपन थोड़ा टाइम लगे एक बार समझाने से, बाकी तुम इस मेथड नाल करोगे जल्दी क्वेश्चन सोल्व होएगा। एक क्वेश्चन होर कर लेंगे आप इस मेथड नाल। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है तुहाडे कोल 0 0 1 1 1 0 2 1 2। आ मैट्रिक्स दिता है। सब तो पहले इसका डिटरमिनेंट पता करते हैं। इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा जी, आ पहला 0 हो जाएगा, इस नाल करांगे तो आ हो जाएगा जी 0 -1 माइनस ते माइनस प्लस दा 1 +2 इंटू आ 0 -1 आ गया जी 1 - 2 = -1। डिटरमिनेंट -1 आ गया, इट मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 100% एग्जिस्ट करेगा। हुण आपां मेथड लांदे अपना जेड़ा हुणे कीता सी 0 0 1 1 1 0 2 1 2। पहली कॉलम रिपीट, दूजी कॉलम रिपीट, पहली रो नू रिपीट कर दो, पहली रो नू रिपीट कर दो, दूजी रो नू रिपीट कर दो, करती एनू नेगलेक्ट कर दो, एनू भी नेगलेक्ट कर दो। हुण बाकी सारे दे कोफैक्टर लिख लो ते बाहर लिख दो -1, क्योंकि डिवाइड करना है ना -1 ना, तो वो कोई मैटर नहीं करता। सोल्व करांगे कॉलम वाइज, लिखांगे रो वाइज 2 - 0 2। हाँ जी, 0 - 2 -2 1 - 2 -1। फिर जी 1 - 0 1 0 - 2 -2 0 - 0 0। ठीक है जी, 0 - 0 0। देन 0 - 1 -1 1 1 - 0 1 0 - 0 0। तो आ अपने को आ गया जी ए इनवर्स आ गया -2 2 1 -1 2 0 1 -1 0। आ क्या आ गया जी
ए इनवर्स आ गया, साडे कोल ए इनवर्स का आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ तुहानूं मैथड समझ आ गया। तो आ है भी इजी, ज़्यादा बैटर है, जिवें प्रैक्टिस करोगे उवें तुहाडी स्पीड बन जूगी। ठीक है जी, सब तो बेस्ट मैथड है जो भी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कढ़ना हो। आ सी जी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किवें कढ़िया जाता है। हुण आपां इनवर्स एडजॉइंट ते डिटरमिनेंट दी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ने वो डिस्कस कर लेने आ। फिर आप देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ते उस दे बाद देखेंगे कि आप करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की हुंदी है ते सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ਨੂੰ मैट्रिक्स राही किवें सोल्व किया जाता है। इन्ना टॉपिक अज आप कोशिश करते हैं डिस्कस करके काम कंप्लीट करिए, या फिर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला जो आइगन वैल्यूज वाला टॉपिक है वो कल डिस्कस करांगे, ते बाकी अज डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हुण कुछ प्रॉपर्टीज ने जिहड़ियां कल रह गई सी हुण आपां अज नोट कर लेने आ। कल एडजॉइंट ऑफ ए दे बारे कुछ लिखियां सी प्रॉपर्टीज। हुण देखो दोबारा तो कुछ लिख लेने, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर सी जी। आ क्वेश्चन ना पेपर से पिछले दो सब पिछे दो जो मास्टर करे दोनों के अंदर इस रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। किसके बराबर होंगे जी, ए रेज़्ड पावर n माइनस 1। ठीक है जी, दूसरी प्रॉपर्टी सी एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर सी जी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। हाँ जी, तीजी प्रॉपर्टी अपने कोल की सी जी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल हुंदी है जी एडजॉइंट ऑफ ए दा ट्रांसपोज। नेक्स्ट की सी जी कि एडजॉइंट ऑफ ए बिना डिटरमिनेंट की गल कर रही सी, ताकि सी जी डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 इंटू ए। ठीक है जी, हाँ जी, तो यह गल आप डिस्कस की प्रॉपर्टीज कुछ। इस दे बाद होर भी अपने को इसदी प्रॉपर्टीज ने वो डिस्कस कर लेने एडजॉइंट्स दे नाल ते डिटरमिनेंट दे नाल। हाँ जी, डिटरमिनेंट बारे कुछ प्रॉपर्टीज देखो कि जी डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स की होंदा है। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की होएगा जी, तुसी दसो की होएगा। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की होंदा है जी 1 होंदा है। क्यों होंदा है और कमेंट सेक्शन से कमेंट करके दस दो। दूसरा है जी नल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स की होंदा है। डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स कितना होएगा जी, 0 होएगा हमेशा। नॉन स्केयर मैट्रिक्स याद रखियो, जेड़ा स्केयर मैट्रिक्स ने ना उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन स्केयर मैट्रिक्स दे कोई भी डिटरमिनेंट नहीं होंदा। मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट डिटरमिनेंट, इन्हां दा डिटरमिनेंट नहीं होंदा। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी अपने कोल प्रॉपर्टी कि जेड़ा अपने कोल सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट की है कि अपने को एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स की होंदी है जी, हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स ही होंदी है। स्केलर मैट्रिक्स दी एडजॉइंट की होंदी है जी, स्केलर मैट्रिक्स होंदी है। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जेडी है जी, एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जेडी है जी वो की होंदी है, हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होंदी है। की होंदी है जी, डायगोनल मैट्रिक्स होंदी है। इसी तरह जे आप गल करिए एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की गल करिए, एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो वो की होंदी है जी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आंदी है। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की होंदी है जी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होंदी है। उसके बाद जे अपन कह दिता जाए फॉर एग्जांपल एडजॉइंट ऑफ के स्केलर नाल मल्टीप्लाई करता किसी मैट्रिक्स नु के ए तो वो किस दे बराबर होगी जी, के रेज़्ड पावर n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए दे बराबर होगी। के दी पावर कितनी है जी, n माइनस 1 ते n की है जी, n की है इथे मैट्रिक्स दा ऑर्डर है, n की है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ के किस दे बराबर होगी जी, के दी पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ जी, इस तो इलावा एक चीज होर ट्रेस बारे शायद मैं तुहानू पहला दसनी भुल गई सी, मैनू याद से मैं नोट भी की सी कि ट्रेस ऑफ ए बी जे तुहानू पूछा जाए ट्रेस ऑफ ए बी दसो बराबर हुंदी है ट्रेस ऑफ ए या ट्रेस ऑफ बी दी। आ चीज तुसी दसो इक्वल हुंदी है या नहीं हुंदी।
आ जी इन जनरल नहीं होंगी, कदे पॉसिबल है बाय चांस हो सकती है, पर जनरली जी है जी आ चीज इक्वल कदे नहीं होंगी, ध्यान रखियो आ चीज जनरली अपने को इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, इस तो बाद डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि कल मेरी प्रॉपर्टीज लिखाने वाले रह गए नहीं सर, रह गया से अपने कुछ डिटरमिनेंट थे वो आज लिखने हैं कि जी डिटरमिनेंट ऑफ नीलपोटेंट। हुन नीलपोटेंट मैट्रिक्स केड़ा हुंदा है दसो, नीलपोटेंट मैट्रिक्स केड़ा सी दसो, कमेंट सेक्शन च कमेंट करो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स कितना होएगा जी 0 हुंदा। जिन्हां ने सेशन लाया उन्होंने पता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स की हुंदा है, तो उन्होंने पता भी होगा कि उसका डिटरमिनेंट 0 हुंदा है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होएगा जी, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपने को एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट पूछा है तो वो क्या होगा जी, या 1 होएगा या फिर -1 होएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 और -1 होता है। ठीक है जी, जे डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स पूछा जाए तो वो की होता है जी, वो होता है उसकी मॉडुलस यूनिटी, उसकी की होती है जी मॉडुलस यूनिटी। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिशियन, हम देखो इस तरह का क्वेश्चन पेपर से आ सकता है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट इमेजिनरी होएगा या रियल होएगा। अपन पता है हर्मिशियन के अंदर इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स की गल करें ना, सिंपल हर्मिशियन मैट्रिक्स की गल करें तो याद रखियो डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स जेड़ा है जी वो अपने को प्योरली रियल होता है, हमेशा की होता है जी रियल आता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की होता है जी रियल होता है। ठीक है जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रियल हुंदा है। नेक्स्ट एक चीज याद रखियो, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा जाए तो कह दो एक डायगोनल मैट्रिक्स है इसका इनवर्स दसो। फॉर एग्जांपल अपने को एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स पूछ लिया जाए तो इसका इनवर्स की होएगा, इस मैट्रिक्स का इनवर्स की होएगा, आ मैट्रिक्स ए है तो इसका ए इनवर्स की होएगा जी, ए इनवर्स अपने को की होएगा जी 1/a 1/b 1/c 0। आ तुसी जनरली याद रखना है, जे अपन नु इनवर्स पूछा जावे डायगोनल मैट्रिक्स दा तो अपने को डायगोनल मैट्रिक्स दा इनवर्स होएगा। ठीक है जी, आ किया जाए अपने को इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो आ सी जे अपने को इनवर्स बारे कुछ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਮੈਂ ਦੱਸਤੇ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਟਰਮਿਨੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, हुण आप अगे बढ़ते हैं, हुण आप गल करते हैं रैंक बारे कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक की हुंदा है। रैंक बारे गल करते हैं, फिर आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना देखांगे, फिर अपना रह जाएगा जी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ते आइगन वैल्यू वाला टॉपिक। बाकी सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ते आइगन वैल्यू वाला टॉपिक रह जाएगा, वो आप नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करांगे। हाँ जी, हुण देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक की हुंदा है, किसनू कहंदे आ मैट्रिक्स दा रैंक। रैंक बारे हर बारे क्वेश्चन पिछले पेपर एनालिसिस करोगे तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ रैंक बारे क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ रो ऑफ ए ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। डेफिनेशन ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ हाँ जी चलो, ए नॉन जीरो प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ए is said to be of rank R, is said to be of rank R। एशलन फॉर्म तुसी सुनिया होगा जरूर, ये थोड़ा जा ग्रेजुएशन के अंदर वाला टॉपिक अपने को। रैंक R if there exist 8 list, if there exist 8 list, one minor, घट्टो घट एक माइनर जरूर होना चाहिए, one minor of order R, which is जेड़ा कि नॉन जीरो होवे, which is नॉन जीरो
एंड एवरी आर प्लस वन माइनर की गल करिए जे उस तो एक भी बड़ा एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो। कहने का मतलब की है कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक उदों आर कवांगे जे उस आर ली जे उस ऑर्डर ली उसका एक घट्टो घट एक माइनर जे एग्जिस्ट करता हो जेड़ा जीरो ना होवे, एक ही करता होवे भावे सारे ना एक माइनर एग्जिस्ट कर गया इट मींस उसका रैंक आर बन गया। ते नाले कंडीशन की है कि आर प्लस वन ले सारे माइनर जीरो होने चाहिए ने, आर प्लस वन ऑर्डर होने ते सारे माइनर की होने चाहिए ने जीरो होने चाहिए ने। एग्जांपल नाल समझाने तुहानू देखो अपने को एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है जी 1 2 3 1 2 3 2 3 4 3 5 7 आ मैट्रिक्स ले लिया ए, ठीक है जी। हम आप इसका रैंक चेक करना है 1 2 3 2 3 5 3 4 7 तो जो भी रैंक चेक करना है ना आप एशेलन फॉर्म के अंदर रिड्यूस करते हैं। कहने का मतलब कि आप रोज के अंदर जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं, इत्थे जीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके नाल अपने को इत्थे जीरो बन रही है एलीमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ठीक है। इस दी रोज नू की करते हैं जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ते जिन्ने फिर अपने को नॉन जीरो रोज बन जाएंगे वो अपने को इसदा अपने को रैंक आ जाता है, क्या जाता जी रैंक आ जाता है। तो हुण देखो तुसी एक चीज नोट करो R1 ते R2 नू ऐड करो ते R3 चो कटा के देखो की बन रहा है, देखते ही पता चल रहा है। इन्होंने दोनों ने ऐड करके तीजी तो कटाया था 0 0 0 आ जाएगा। की अप्लाई किया है मैं R3 नु चेंज किया है R3 माइनस R1 प्लस R2 आ किया है, ठीक है। तो अपने को जीरो बन गया। पर जे आप इस दो नाल मल्टीप्लाई करके इधर कटावांगे दो नाल मल्टीप्लाई करके जे इधर कटाइए ना तो आ जीरो नहीं बनती, किसी भी हालत से जीरो नहीं बनती, नहीं बनती नहीं बन रही ना। तो अपन की दिखा कि इत्थे दो नॉन जीरो रो एग्जिस्ट कर गया, इत्थे दो नॉन जीरो रो एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब इसका रैंक की आ गया, इसका रैंक की आ गया अपने को रैंक कितना आ गया जी 2, कितना रैंक आ गया 2 आ गया, ठीक है। माइनर के नाल गल कर लिए अपने को खत्म हो गया। आ अपने को की है जी माइनर एग्जिस्ट कर दिया 1 2 2 3 नॉन जीरो है ना 3 माइनस 4 कितना -1 आ गया। तो एक अपने को 2 ऑर्डर दा 2/2 ऑर्डर दा माइनर एग्जिस्ट कर गया जिसदा जेड़ा कि जीरो नहीं आया तो इट मींस इसदा रैंक कितना हो गया जी 2 हो गया, इसदा रैंक कितना हो गया जी 2 हो गया, ठीक है। हाँ जी हुण सम प्रॉपर्टीज ने रैंक दिया और देख लेते हैं कि रैंक दी प्रॉपर्टीज की ने। पहली प्रॉपर्टी की है कहता इफ रैंक ऑफ ए इक्वल है जी रैंक ऑफ बी इक्वल है जी एन दे ता की होएगा देन रैंक ऑफ ए बी भी एन होएगा। पर कंडीशन की है कि ए ते बी जेडे है जी स्केयर मैट्रिक्स होने चाहिए ने, ए ते बी के होने स्केयर मैट्रिक्स होने चाहिए ने ऑर्डर एन दे, ठीक है। जे ए भी ऑर्डर एन दा है आ भी ऑर्डर एन दा है दोनों दा रैंक सेम आ रहा है ते वो एन आ रहा है तो इन्हां दी प्रोडक्ट दा रैंक भी एन आएगा, ठीक है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स whose every element is unity जिसदा हर एक एलिमेंट यूनिटी है whose every element is unity जिसदा हर एक एलिमेंट यूनिटी है उसका रैंक की होएगा जी उसका रैंक अपने को 1 होएगा। सिंपल सी गल है 1 आपे होएगा आ यूनिटी है हर एक एलिमेंट इसका यूनिटी है, ठीक है। इन्हों इधर घटा देंगे इन्हों इधर घटा देंगे सिर्फ एक ही रो बचेगी अपने को इंडिपेंडेंट तो इसका रैंक कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। जड़ा रैंक हुंदा नल मैट्रिक्स दा जड़ा रैंक है जी वो जड़ा है जी डिफाइंड नहीं हुंदा ते इसदा नल मैट्रिक्स दा रैंक जड़ा है जी या तो ग्रेटर होएगा 1 तो या इक्वल होएगा 1 ते, ठीक है जी। कोई भी अपने को नल मैट्रिक्स है उसका रैंक जड़ा है डिफाइंड नहीं हुंदा
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इफ ए ਦਾ ਆਰਡਰ a ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ a ਦਾ ਆਰਡਰ m into n ਹੈ, ਜੇ a ਇੱਕ m into n ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ m ਜਾਂ n, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ m ਤੇ n, m ਤੇ n ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ। एक गल होर, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने नाल कदे भी किसी मैट्रिक्स दे रैंक दे अंदर कोई चेंज नहीं आंदा। एशेलन फॉर्म दस दिनी की सी, एशेलन फॉर्म की हुंदी है जी कि ए जेड़ा है, आपां गल करदे हां एशेलन फॉर्म, डेफिनेशन लिखवा दिनी है फिर तुहानूं समझांदी है कि ए मैट्रिक्स, सॉरी हेडिंग बना लेने इत्थे, नेक्स्ट पेज दे सकते हैं। एशेलन फॉर्म, एशेलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स दी एशेलन फॉर्म तो की मतलब है तुहाडा, ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स A is said to be, A is said to be in एशेलन फॉर्म, किसी भी मैट्रिक्स ਨੂੰ एशेलन फॉर्म ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि है कि ਇਹ कोई मैट्रिक्स है A, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ कि ਇਹ एशेलन फॉर्म ਦੇ अंदर है if either A is null, या तो वो null है, either A is null मैट्रिक्स, या तो null मैट्रिक्स है, और या फिर की होएगा और A satisfies following condition, या फिर वो जड़ी है जी इन्हां कंडीशन नु सैटिस्फाइज करदा होवे। केड़ियां कंडीशन, पहली कंडीशन है कि एवरी नॉन जीरो रो, जेड़ी उसदी नॉन जीरो रो है, एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड एवरी जीरो रो। कहने का मतलब की है कि आ नॉन जीरो रो है ना, ठीक है, तो आप प्रीसीड करेगी जीरो रो, तो आ जीरो रो तो पहला होएगी ना कि बाद च होगी। आ चीज नहीं होगा कि इत्थे 0 0 आ गई 1 1 7 बाद च आ गया, नहीं, आ एशेलन फॉर्म नहीं है। एशेलन फॉर्म लिए अंदर होना की जरूरी है जी 1 2 3 1 1 7 ते 0 0 0, कि एवरी नॉन जीरो रोज ने ना वो जीरो रो तो पहला होणगियां बाद च नहीं होणगियां। एशेलन फॉर्म दे अंदर पहली कंडीशन आ हैगी है कि जेड़ी जीरो रो है वो नॉन जीरो रो तो बाद ही होएगी, पहला नहीं होएगी, या फिर एवें कह दिए नॉन जीरो रो जेड़ी है जी वो जीरो रो तो पहला होएगी, नॉन जीरो रो जी है जी जीरो रो तो पहला होएगी। दूसरी की है जी द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट in a row is less than, पहला लिख लो फिर एग्जांपल ना समझाने, is less than the number of non zero, is less than number of non zero rows, non zero rows of the matrix। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरो, कहंदे जेडे जीरो ने पहली फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, कहंदा पहला नॉन जीरो एलिमेंट किसी रो दे अंदर है, उस तो पहला जेडी जीरोस दी गिनती है, जेडी जीरोस दी गिनती है ओ की होएगी जी लेस होएगी, लेस देन द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कि ओ जेडी है जिन्ने उस दे अंदर नॉन जीरो रोज ने ना उस तो लेस होएगी, ठीक है जी, की होएगी जी लेस देन होएगी। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के अंदर आ नॉन जीरो रो आ गई, आ मान लो इत्थे रो दे अंदर एक जीरो है, नेक्स्ट दे अंदर की होगी जी अपने को एस तो मैक्सिमम जीरो होगी। आ चीज नहीं चलेगी कि आ 1 2 3 है, आ 0 0 3 है ते आ 0 1 2 है, एस नु एशेलन फॉर्म नहीं कहांगे। एदे लिए की है जी कि जेडी है गिनती है,
ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਸ਼ਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਐਸ਼ਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 3 ਹੈ। उम्मीद करते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਂਕ ਬਾਰੇ। ਰੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸ਼ਲਨ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ system of linear equation। पहला आप 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की गल करांगे, फिर आप 3 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन बारे गल करांगे। पहला आप डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर आप देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। देखो जी, अपने को लीनियर इक्वेशन के 2 सिस्टम होंगे ने, एक होंदा होमोजीनियस, दूजा होंदा नॉन होमोजीनियस। ठीक है जी, एक होमोजीनियस होंदा है, दूजा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंदा है। 2 तरह के सिस्टम होंदे ने लीनियर इक्वेशन के अंदर, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, हुण तुहानूं पता होना चाहिए होमोजीनियस कदों कहंदे हां, नॉन होमोजीनियस कदों कहंदे हां। होमोजीनियस कदों कहंदे हां, अपने कोल कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax = b है, ax = b है तो होमोजीनियस कदों होएगा, जे b = 0 है। जे b = 0 है ना तो आ की होएगा जी, होमोजीनियस होएगा। जे b 0 दी कोल आ गया तो अपने कोल की होएगा जी, होमोजीनियस होएगा। जे इत्थे ax + b, इत्थे जे b 0 दे बराबर नहीं है, जे b 0 दे बराबर नहीं है तो वो की होएगा जी, नॉन होमोजीनियस होएगा। की होएगा जी, नॉन होमोजीनियस होएगा। ठीक है, तो आ तुहानूं क्लीयर हो गया होमोजीनियस ते नॉन होमोजीनियस। हाँ जी, हुण अगे बढ़ते हैं, अगे गल करते हैं इसे नाल रिलेटेड कि होमोजीनियस होएगा तो किवें सॉल्यूशन होणगे ते नॉन होमोजीनियस होणगे तो किवें सॉल्यूशन होवेगा। लेट अस सी। हाँ जी, पहला देखो जी, अपने कोल 2 तरह के सिस्टम होंदे ने, एक होंदा कंसिस्टेंट, सुनिया होएगा तो 10वीं के अंदर भी बहुत पढ़े, दूजा होंदा इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, 2 तरह के सिस्टम होंदे, एक होंदा कंसिस्टेंट ते एक होंदा अनकंसिस्टेंट। जे अपने कोल देखो, पहला तो एक चीज दसनी है, अपन इक्वेशंस देती होंदी ने पेपर दे अंदर, एवे 2x + 5y = 7, 3x - 9y = 5। तो पहला इनू आप ax * b, ax = b की फॉर्म से किवें लिखदे हां, x दे अंदर क्या आएंगे, वेरिएबल, ते इत्थे क्या आएगा जी, इक्वेशन दे एलिमेंट। ठीक है, आई इक्वेशन बनी = 7 5। इस तरह आप सिस्टम में लिखते हैं। आ तुहानूं लिखना आंदा होगा, मैनूं उम्मीद है तुहानूं आ चीज़ दा नॉलेज होवेगी। इस तरह आप सिस्टम में लिखते हैं। इस दे बाद आ अपने कोल ए मैट्रिक्स हुंदा, आ x हुंदा, आ b हुंदा है। जे b 0 दे इक्वल है, जे b दे एलिमेंट अपने कोल 0 है, कहने का मतलब कि अपने कोल जो होमोजीनियस है, जे b दे एलिमेंट 0 है ना, कि अपने कोल b की आ गया, 0 आ गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। हाँ जी, जे अपने कोल की है होमोजीनियस इक्वेशंस है, तो याद रखियो होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर तुसी 2 गल्लां याद रखने ने, जे डिटरमिनेंट ऑफ ए होमोजीनियस के अंदर 0 के बराबर ना आएगा, नॉट इक्वल टू 0 होएगा, तो वो क्या होएगा, कंसिस्टेंट होएगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो इनकंसिस्टेंट होंदा ही नहीं। जे होमोजीनियस इक्वेशन आ गई ना तो याद रखने कि आ कंसिस्टेंट ही होएगी, इनकंसिस्टेंट का तो कंसेप्ट खत्म हो गया। अंदर
ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? x = y = z = 0। ਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? x = 0 y = 0 z = 0। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ a 0 ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ j a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 0 ਆ ਗਿਆ। ठीक है, जे डिटरमिनेंट 0 आ गया फिर आप की कहांगे कि इस दे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। इनकंसिस्टेंट तो फिर भी नहीं होगी, इनफाइनाइटली बहुत सारे सोल्यूशन इस दे निकलणगे, ओनू सोल्व करन दा अगे और तरीका होएगा। ठीक है, तो पहला होमोजीनियस बारे इन्नी गल याद रखनी है कि हमेशा कंसिस्टेंट हुंदा है या इसका यूनिक सोल्यूशन होएगा या इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन कदों होएगा? ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ a ਦਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ax = b ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ x ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? a ਇਨਵਰਸ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, फिर उसका सोल्यूशन हो जाता है। आता सी मैट्रिक्स मेथड ना सोल्व करना। पहला मैट्रिक्स मेथड की गल करते हैं कंसिस्टेंट ते इनकंसिस्टेंट अंदर। फिर आप जेडे है जी एग्जाम के अंदर आप मैट्रिक्स मेथड नाल नहीं सोल्व करांगे, आप क्रैमर रूल नाल सोल्व करांगे। वो ईजी हुंदा है, वो तुहानूं बाद च दसदी हां क्रैमर रूल किवें यूज हुंदा है। पहला आप मैट्रिक्स मेथड बारे गल कर रहे हैं। सोल्व करने की करते हैं जी x की वैल्यू किवें निकलदी है जी? a इनवर्स करके उन्होंने b नाल मल्टीप्लाई करके आंसर करते हैं। वो की हुंदा जी अपने कोल x आ जाता है। कहने का मतलब उत्थों अपने कोल x y z जिन्ने भी एलिमेंट उन्हां दी वैल्यूज आ जाती है। हाँ जी, कंसिस्टेंसी ते अनकंसिस्टेंसी की गल करिए दो वेरिएबल के अंदर, टू वेरिएबल्स के अंदर गल कर रहे हैं। तो तुसी पहला पढ़े होगा अपने को इक्वेशन होंगी है जी a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आ कांस्टेंट टर्म है। तो अपने कोल आप पढ़िया होया 10वीं के अंदर, पहला वो वाली गल तुहानूं याद करा देनी आ। आप कहंदे सी जे a1/a2 बराबर नहीं है जी b1/b2 दे, तो इसका यूनीक सोल्यूशन होएगा जी। आ गल करदे सी ना, पढ़ी हुई है। दूजा सी जी a1/a2 बराबर है जी b1/b2 ते बराबर, मैं पहले 10वीं वाली गल दसन लगी, c1/c2 दे बराबर नहीं है तो की होएगा जी? नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। तीजी सी जे तीनों बराबर हैगियां ने तो की है जी? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तीन तरह की कंडीशन हो गई सी। इस वाली कंडीशन कहते हैं इनकंसिस्टेंट, आ हुंदी है जी कंसिस्टेंट, आ भी कंसिस्टेंट। ठीक है जी, तीन तरह की होंगी है। आ चीज आप 10वीं च पढ़ी हुई है। ठीक है, आ तो असीं इक्वेशन देख के हुण आप डिटरमिनेंट राही किवें देख सकते हैं। पेपर च तुहानूं कह दे कि ए दा डिटरमिनेंट 0 है तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ए दा डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इस तरह पूछ सकते हैं। तो वो तुहानूं मैं दसदी हां हुण अपने मैट्रिक्स के मैथड का कंसैप्ट। अपने कोल ax + b है। ठीक है जी, इधर भी तीन कंडीशन बन गया। पहली, जे डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, कहने का मतलब जे a नॉन सिंगुलर आ गया, a क्या आ गया जी? नॉन सिंगुलर आ गया, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होएगा ते यूनिक सॉल्यूशन देगा। कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है जी, क्या करेगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। जे डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया, जे डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ गया ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਇਨਟੂ b, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ax = b, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਨੂੰ b ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे।
ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A 0 ਆ ਗਿਆ मतलब कि ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਤੇ A ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਤੇ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 नहीं आई ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ तो कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा इनकंसिस्टेंट होएगा तो इसका कोई हल नहीं होएगा। ये तीनों चीज़ें नोट कर लो इंपॉर्टेंट ने बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्होंने नोट कर लो। जे 0 नहीं आया सिंपल है जी यूनिक सॉल्यूशन एक हल वो आप कट देंगे किवें करना वो सिखा देनी। जे 0 आ गया फिर अपन चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ए नूं बी नाल गुणा करांगे जे वो भी 0 आ गई तो मिनी सॉल्यूशन है जो 0 नहीं आई तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी मैट्रिक्स मैथड नाल सोल्व करना मैं तुहानूं नहीं दसांगी मैं तुहानूं क्रैमर रूल राही ही सोल्व करना सिखावांगी कि क्रैमर रूल राही किवें सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स मैथड नाल करना कोई फायदा नहीं है पेपर दे अंदर आपां टाइम थोड़ी बर्बाद करना है। क्रैमर रूल ईजी है ते इंटरेस्टिंग भी है। हाँ जी कर लिया नोट हुण अगे वधदे हां। पहला आपां क्रैमर रूल करांगे 2 वेरिएबल वाले लिए फिर करांगे 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस दे लिए। हाँ जी देखो अपने कोल क्रैमर रूल काफी वधिया जी इंटरेस्टिंग भी बहुत है क्रैमर्स रूल। ठीक है पहला आप करते हैं 2 वेरिएबल लिए 2 वेरिएबल की इक्वेशन किस तरह होंगे ने a1 x plus b1 y plus c1 इक्वल टू 0 a2 x plus b2 y plus c2 इक्वल टू 0। ठीक है जी हुण ये इक्वेशंस दो तरह नाल निकलदियां ने कि मैं हुणे दस्सिया सी किहड़ियां जी कंसिस्टेंट दूजा इनकंसिस्टेंट। क्लियर इन्ना क्लियर है। हाँ जी कंसिस्टेंट अंदर अपने को अगे 2 तरह के होंगे ने कि कुछ होंगे यूनिक सॉल्यूशन ते मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट के अंदर की होंगे जी नो सॉल्यूशन। आ चीज पता है सबनों। हाँ जी पता होएगी। हुण सोल्व किवें करना है किस तरीके नाल इन्हां नूं हल करांगे किवें हल किया जाएगा एक्स वाई लई विद क्रैमर रूल इस तो बाद वो दसदी हां। हाँ जी क्रैमर रूल दे लई पहला मैं ले लेनी आ इन्हां दा मैट्रिक्स बनानी है इक्वेशन दा की बनेगा डिटरमिनेंट बना लेना की बनेगा जी अपने को a1 2 लिया सी a2 b1 b2 आई बनेगा इनटू इत्थे की लिया सी आपां एक्स वाई। ठीक है किस दे बराबर सी c1 c2 दे। इस तरह नाल अपने कोल फॉर्म इक्वेशन बनेगा। आ मान लो अपने कोल सारे डिटरमिनेंट ने तो देखो इनू मैं मान लिया डेल आ मेरे को है डिटरमिनेंट जिहड़ा है a1 a2 डेल दी वैल्यू है फिर आपां डेल 1 लवांगे वो की होएगा जी 1 लिया तो पहली कॉलम नू रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट नाल। पहली कॉलम नू रिप्लेस करता कांस्टेंट ने नाल दूजी कॉलम एज इट इज। फिर आप लवेंगे जी डेल 2 उस दे अंदर की करना 2 है तो दूजी कॉलम नू रिप्लेस कर देना है पहली एज इट इज किस नाल कांस्टेंट टर्म नाल। आ लो जी करती आ तीनों चीज़ें पता कर लिया अंदर कोई तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हुण जिहड़ा अपने कोल x है ते जिहड़ा y है वो की होएगा x होएगा जी डेल 1 बाय डेल ते y की होएगा जी डेल 2 बाय डेल। दिस इज योर सॉल्यूशन। इन्ना इजी किथे मैट्रिक्स मेथड के अंदर पहला आप इनवर्स कटांगे फिर गुणा करांगे फिर आंसर दवांगे एदी बजाय आपां की कीता पहली कॉलम नू चेंज किया दूजी कॉलम नू चेंज किया ते उन्हां दा डिटरमिनेंट कढ के उन्होंने हल किया। ठीक है जी इस तरह इनू हल करांगे। क्वेश्चन कर लेंगे एक ले लेंगे कोई एग्जांपल इक्वेशन दी जिन्हों आप सोल्व करना हो देख लेने कोई एग्जांपल लेके जिसनों आप सोल्व करते हैं 2 वेरिएबल दे अंदर। ठीक है जी 2 वेरिएबल दे अंदर पहला करांगे फिर आप करांगे 3 वेरिएबल वाली भी। हाँ जी एक इक्वेशन ले लेने हम इक्वेशन अपने को 3x माइनस 4y इक्वल 5 ते 4x प्लस 2y इक्वल 3। ठीक है तो अपने को डेल की बनेगा
3 4 -4 ਤੇ 2। ठीक है, हाँ जी। डेल 1 की बनेगा, सॉरी, हाँ जी, डेल 1 अंदर पहली रो ਨੂੰ चेंज करता कांस्टेंट ਨਾਲ 5 3 -4 ਤੇ 2 ਤੇ डिटरमिनेंट ऑफ 2 कितना आएगा, नेक्स्ट पेज ते करते हैं। डेल 1 कितना बनया सी 3 4 ਤੇ -4 ਤੇ 2 बनया सी। डेल कितना बनाया सी आपां आ ਤਾਂ -4 ਤੇ 2 सेम सी, कांस्टेंट 5 ਤੇ 3 सी, हाँ जी। ਤੇ डेल 3 की बनया सी, ओ सॉरी आ डेल है आ 1 आ 2, हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, सेट 2 है तो दूजी कॉलम ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, दूजी कॉलम 5 3 आ गई, हाँ जी। ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट कितना आएगा जी 6 -6 + 16, 6 + 16 कितना आ गया जी 22 आ गया। डेल 1 कितना आ गया जी 10 + 12 22 आ गया। डेल 2 कितना आ गया जी 9 - 20 -11 आ गया। ठीक है जी, हाँ जी। हुण अपने कोल x की होएगा जी 1/this, तो आ गया जी 22/22 एक आ गया, तो y की होएगा जी this/this, तो वो आ गया जी -1/2। x आ गया जी 1 ਤੇ y कितना आ गया -1/2। इस मेथड नाल तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी, नेक्स्ट है जी अपने को इक्वेशन आ जाए 3 वेरिएबल्स के अंदर। जे अपने को 3 वेरिएबल दी इक्वेशन आ जाए a1x + b2y + c ओ सॉरी b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = आ गया जी d3। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, नो सोल्यूशन वाली, तो दूजी बनेगी कंसिस्टेंट एंड मैनी सोल्यूशन वाली। किवें पता चलेगा, जदों 0 आ गया, 0 आने के बाद ਆਪਾਂ डेल 1 ਕੱਢਾਂਗੇ, डेल 2 ਕੱਢਾਂਗੇ, डेल 3 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 8 ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨॉन जीरो ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਲਿਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨॉन जीरो ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਨॉन जीरो ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ नॉन जीरो ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਸਿਸਟਮ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। पर जे तीनों ही 0 आ गए, डेल 1 0, डेल 2 0 ते डेल 3 तीनों ही 0 आ गए तो आ की होएगा जी कंसिस्टेंट होएगा ते इस दे मेनी सॉल्यूशन होंगे, की होंगे जी मेनी सॉल्यूशन होंगे। एक गल होर याद रखियो, जरूरी नहीं है कि तीनों 0 आ गए तो 100% ही 100% श्योर हो कि कंसिस्टेंट होएगा। कुछ कंडीशन यो जी होंगी जो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, तो आ मे और मे नोट वाली कंडीशन होगी, मे और मे नोट। ठीक है जी, हाँ जी। हुण इहनूं सोल्व करने का तरीका देखते हैं किवें करना है। जो अपने को 3 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ जाए, जो 3 वेरिएबल के अंदर इक्वेशन आ गई तो पहला डेल कटांगे, वो की होएगा जी, वो होएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल 1 की होएगा, पहली नू चेंज कर देंगे जेडी अपने को कांस्टेंट है उस नाल, d1 d2 d3 b1 c1 b2 c2 b3 c3। इसी तरह सेकंड के अंदर सेकंड कॉलम चेंज, a1 a2 a3 d1 b1 d2 b2 d3 b3 ते डेल 3 की होएगा जी a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2
T3 और पेपर च इन्ना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने नहीं पूछते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ del 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ del 2 del 3 ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ अदरवाइज इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एक्स फिर क्या आएगा जी एक्स आएगा del 1 by del y की आएगा जी डेल्टा 2 by del z की आएगा जी 3 by डेल्टा इस तरीके नाल उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ क्वेश्चन ਨੂੰ ठीक है जी इस तरीके नाल ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ मैट्रिक्स के अंदर वो है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थोड़ा जिहा तुहानूं दस दिंदे हां बाकी कल करांगे आइगन वैल्यू ते करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे बारे पेपर दे अंदर 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन आंदा ही आंदा है इंपोर्टेंट भी बहुत है ईजी भी है करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पहला दस दिंदे थोड़ा जिहा हुंदी की है किहनूं कहंदे हां करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखो कोई भी अपने कोल मैट्रिक्स है सब तो पहला हर एक मैट्रिक्स है ना तुहानूं पेपर च पूछ रहे कैले हैमिल्टन थ्योरम की कहंदे सुनियो ये कैले हैमिल्टन थ्योरम पूछ सकदे की कहंदी है कैले हैमिल्टन थ्योरम कैले हैमिल्टन थ्योरम आपां नूं की कहंदी है कि एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एवरी मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स की करदा है जी सैटिस्फाई करदा है सैटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ठीक है जी फॉर एग्जांपल ए अपने कोल कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जेड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की होगी जेडी डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स आई है आ की होगी जी इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी ए माइनस एक्स आई डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई इसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी तो इसके जेडे रूट होंगे इस इक्वेशन के जेडे रूट होंगे उन्होंने कहांगे जी आइगन वैल्यूज ठीक है जी आइगन वैल्यूज उन्होंने कहने रूट होंगे ने जेडे करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे उन्होंने आइगन वैल्यूज या फिर करैक्टरिस्टिक्स रूट या लेटेंट रूट के नाम नाल चलिया जाता है पेपर के अंदर क्वेश्चन की बनता है तुहानूं मैट्रिक्स दे के पूछणगे कितने आइगन वैल्यू ने इसकी आइगन वैल्यू पता करो इसके करैक्टरिस्टिक्स रूट पता करो इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% आता है इस बारी कल डिस्कस करांगे ए माइनस एक्स है अपने को उसकी करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होंदी है ठीक है जी तो आ सी जी अपने को मैट्रिक्स बारे आज के लैक्चर च आपां इन्ना ही पढ़ांगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ते चैनल को सबसक्राइब जरूर कर दो ते जेडे मैं तुहानूं क्वेश्चन पूछा सी कि जेडे आपां एमसीक्यू मैराथन लगानी है कल पहला आपां एक करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वाली वीडियो बनावांगे छोटी जी होगी क्योंकि ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ठीक है आ क्वेश्चन करने तो बाद आपां एक एमसीक्यू सीरीज लावांगे जिस दिन आपां कुछ एमसीक्यू डिस्कस करांगे विद शॉर्ट ट्रिक्स तो वो रिकॉर्डेड लाइए या लाइव लाइए कमेंट सेक्शन से कमेंट करियो नाल दी नाल आ मैं क्वेश्चन ग्रुप च भी पा देंगे उत्थे भी तुसीं जवाब दिओ ते किस टाइम आपां नूं आ क्लास जेहड़ी तुसीं लगाना चाहोगे ठीक है जी तुहाडे अकॉर्डिंग टाइम रखा जाएगा ताकि तुसीं एट अ टाइम जेकर लाइव होगे तां ही तुहाडा फायदा है ठीक है जी तो प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करियो नाले आपके फ्रेंड देखो जी तुहाडे फ्रेंड सर्कल काफ़ी होंगे तुसीं होर भी ग्रुप्स के अंदर ऐड होए होंगे स्टडी मटीरियल लीक के किसी ग्रुप से उत्थे भी जिहड़ा चैनल का लिंक जरूर शेयर करो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद देवांगे जी असीं क्योंकि जिन्ने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़नगे उन्ने डाउट आएंगे उन्ने क्वेश्चंस बनणगे उन्ने ही आपां नूं जिहड़ा है पढ़न का मौका वध मिलेगा अज दे लई इन्ना ही थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम